हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि गिरना तुम्हारी हार नहीं, बल्कि उठना तुम्हारी पहचान है। समय बदलता है और वही पल तुम्हें साबित करने का मौका देता है जिसे तुम हार समझते हो। जब अंधेरा घना होता है तभी सूरज उगने की तैयारी करता है। जब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं तभी किस्मत तुम्हें अपने असली रास्ते से मिलाती है। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। जो आंसू आज गिर रहे हैं वही कल मुस्कुराहट का कारण बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हिम्मत मत छोड़ना, क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह इंसान को आखिरी मौके से पहले ही हार मानने पर मजबूर करता है। लेकिन जो टिक गया वही इतिहास लिखता है। याद रखो, टूटते सितारे का मतलब अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। तो खड़े हो जाओ, मुस्कुरा दो और कह दो, समय बदलेगा और जीत मेरी होगी। भूल जाना सीखो साहब, क्योंकि एक दिन यही दुनिया तुम्हें भी भूल जाएगी और वही दिन सबसे बड़ा सबक होगा कि यादें भी कारोबार बन जाती हैं। जब वक्त खराब होता है तो सुकून देने वाले भी दर्द दे जाते हैं, और यही दर्द इंसान को मजबूत बनाता है। इतना मजबूत कि अपनों से भी उम्मीद टूट जाती है और सपनों से भी। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हमेशा पीठ की तरह होती है, सामने कभी नहीं दिखती। और जब लोग मेरी पीठ पीछे बातें करते हैं तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि उनमें सामने कहने की हिम्मत नहीं होती। जो मिला है उसकी बेकदरी मत करना, क्योंकि कदर और वक्त दोनों बड़े कमाल के होते हैं। जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता, और जिसकी कदर करो वह वक्त ही नहीं देता। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल और जिनके बिना रहना भी तकलीफ, लेकिन समझौता नियति की निशानी हो सकता है। सत्य कभी समझौता नहीं करता। मुश्किलें तभी नजर आती हैं जब नजर लक्ष्य से हट जाती है। इतने काबिल बनो कि कोई ये ना कह सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा, क्योंकि वक्त सबका बदलता है और जो कल था वह कुछ लोगों को पता है, लेकिन जो मैं कल बनूंगा उसे पूरी दुनिया देखेगी। दर्द के सिवा मुझे मिला ही क्या है, और यही दर्द एक दिन मेरी ताकत बनेगा। मत भागो उनके पीछे जिन्हें तुम्हारी परवाह ही नहीं, क्योंकि जिसे तुम आज नजरअंदाज कर रहे हो वही कल तुम्हारी जरूरत बन सकता है। यहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, और जब दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। यही समाज की विडंबना है। कभी किसी को यह क्यों नहीं लगता कि मुझे भी बुरा लग सकता है? क्यों हमेशा यही डर रहता है कि किसी और को बुरा लग जाएगा? अपनों से भी चोट मिलती है और सपनों से भी, पर यही चोट इंसान को इतना गहरा बना देती है कि वह टूट कर भी झुकता नहीं। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उन्हें थोड़ा वक्त दो। अगर उन्होंने उस वक्त की इज्जत कर ली तो सही, नहीं तो उनकी फिक्र करना ही गलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, मगर मुस्कुराने के लिए अभी भी जिंदगी सामने खड़ी है। गलतियां तो बहुत की जीवन में, पर सबसे महंगी वही पड़ी जो लोगों को पहचानने में हुई। तमाशा लोग नहीं बनाते, हम खुद ही अपनी कमजोरियों को हथियार बना देते हैं। जो कदर न करें उसके लिए कभी मत रोना, क्योंकि आंसू हमेशा उन्हीं के लायक होते हैं जो तुम्हें सच्चे मन से थामना जानते हैं। छोटी उम्र में ही जमाने की यारी देख ली, मतलब निकलते ही लोग दूर हो जाते हैं। और यही सच है कि भरोसा जब टूटता है तो इंसान अंदर से मरता है। झूठे लोगों ने ऐसा जाल फैलाया है कि सच्चाई भी फंस जाती है, और ईमानदारी का शौक अब सस्ते लोगों के बस की बात नहीं। याद रखना, भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जब कोई अपनी यादों तक को बेचने लगे तब समझो संवेदना से ज्यादा व्यापार इस संसार पर हावी हो गया है। जिंदगी को देखना है तो वैसे देखो जैसे तुम चाहो तो चांद में दाग ढूंढ लो या कीचड़ में खिला कमल। ईंट जब अपनी कमाई से खरीदी जाती है तभी बाप की झोपड़ी की कीमत समझ आती है। एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह हर किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, और वही भावनाएं उसके खिलाफ तलवार बन जाती हैं। समस्या से भागोगे तो समाधान कभी नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
और याद रखो, जिसे तुम दिल से चाहते हो जरूरी नहीं कि वह तुम्हें उसी तरह चाहता हो। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से बेहतर है कि खुद को संभालो और चुपचाप उसकी दुनिया से दूर हो जाओ। हर इंसान से कद्र या फिक्र की उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होती हैं टूटने पर उतना ही दर्द देती हैं। प्रेम गणित के सवाल जैसा होता है, किसी को समझ नहीं आता और किसी से हल नहीं होता। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो मुसाफिर कुछ अच्छा कर ले, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं गुस्से में कभी कुछ गलत मत बोलो, क्योंकि मूड तो ठीक हो जाएगा पर बोली गई बातें वापस नहीं आएंगी। अगर आप किसी को आहत करते हो और वह खामोश हो जाए तो समझ लो वह खुद से ज्यादा तुम्हें चाहता है। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे मगर बुरा अक्सर तुम्हारे साथ ही होगा। हर किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, वरना वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ हथियार बन जाएगी। दुआ में याद रखने के जमाने चले गए साहब, अब लोग चुगली में ही याद रखते हैं। मिलने से पहले इंसान तरसता है और मिलने के बाद वही कदर करना भूल जाता है। लोग तब तक रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार मतलब खत्म हुआ तो हाथ भी छोड़ देंगे और साथ भी। मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। राहें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं जब इंसान बिना बात के भी मुस्कुरा कर देखता है। अगर किसी इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से मत करना, सीरत से करना, क्योंकि सोना हमेशा लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। इश्क और इबादत में फर्क बस इतना है, इश्क अक्सर दिल में रह जाता है पर जुबान पर नहीं आता, और इबादत जुबान से हो जाती है पर दिल से नहीं होती। जो आनंद अपनी छोटी सी पहचान बनाने में है वह किसी बड़े की परछाई बनने में कहां है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी, लेकिन अभिमानी को केवल वक्त ही समझा सकता है। पहाड़ों से निकली नदी ने कभी रास्ते से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। यही हिम्मत इंसान को सीखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हारने से पहले जीत हमेशा इंतजार करती है। घमंड चाहे रूप का हो, तन का हो या धन का, वक्त आने पर सब टूट ही जाता है। कुछ तकलीफें इम्तिहान लेने नहीं आती, बल्कि यह दिखाने आती हैं कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन मुखौटे में छिपा हुआ है। मिलता बहुत कुछ है जिंदगी से, पर इंसान गिनती उसी की करता है जो हासिल नहीं कर पाया। सपने वो नहीं होते जो नींद में दिखें, सपने वो होते हैं जो नींद ही उड़ा दें। बिना वजह किसी को इतना हक मत देना कि वह तय करे कि तुम्हें कब हंसना है और कब रोना। मोहब्बत और नौकरी में कोई फर्क नहीं, इंसान करता रहता है, रोता रहता है, मगर छोड़ता नहीं। बुजुर्गों के साथ बैठना दुनिया का सबसे बड़ा सौदा है। कुछ पलों के बदले वे वर्षों का अनुभव दे जाते हैं। जो पानी से नहाए वह लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल देता है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय को ठीक करने की ताकत सिर्फ परमात्मा के पास है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, हम ही उन्हें खटखटाना छोड़ देते हैं। दूसरों में बुराई ढूंढना सबसे आसान है, मगर खुद में झांकने के लिए हिम्मत चाहिए मेरे दोस्त। अंधेरे से डर नहीं लगता, डर उन लोगों से है जो जानबूझकर हमें अंधेरे में रखते हैं। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं ने इंसानियत को सबसे ज्यादा गिराया है। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद कड़वा कर देते हैं। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, बस तलाशने की जरूरत है। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट तुम पर आए और चिंता भगवान पर हो। वक्त पर रोने वालों का कोई सगा नहीं होता। सांसों के साथ अकेला चलता है इंसान, और जब सांसें चली जाती हैं तब सब साथ चलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं संवेदनशील दिल वालों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे बिना वजह भी लोगों की कदर कर बैठते हैं। जो इंसान मतलब निकल जाने पर कदर करना छोड़ दे, वह न घर का रहता है न घाट का। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि सब आपसे खुश रहें। कुछ लोग अपनों को ही गिरा देते हैं ताकि गैरों की नजरों में खुद को ऊंचा दिखा सकें। वादे, दोस्ती और संबंध, इन तीन चीजों का खास ख्याल रखो, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं करते, बस सन्नाटा छोड़ जाते हैं। बिना टूटे सुकून की जिंदगी जियो, न किसी के आने की खुशी हो न किसी के जाने का गम।
जिसे रुकना होगा वह एक बार में रुक जाएगा, और जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने पर भी वह चला जाएगा। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं। कोशिश करके खुद को जलील करना आत्मघात है। जिंदगी नजाकत के साथ जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाओ, और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ दो। तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो, अंधेरे भी रोशनी मांगने लगेंगे। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी चली जाती है। मुसीबत में अकेले हो तो हैरत मत करना। हर कोई डूबती कश्ती से उतर ही जाता है। बड़ी सोचो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से ही करो। अच्छी नीयत तुम्हें उठाएगी और गंदी नीयत मुंह के बल गिराएगी। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, जो लोग दिल से सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, यह वही ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। मगर जब जेब खाली हो तो रिश्तों के चेहरे असली हो जाते हैं, और अदब लिहाज के नाम पर पूरी उम्र गुजर जाती है। फिर भी शिकवे जिंदा रहते हैं और शिकायतें दम तोड़ देती हैं, क्योंकि मौज से जीने वालों के पास शिकवा करने की फुर्सत ही नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास इतना करो कि जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो खुद को दोषी माने। प्रेम इतना करो कि तुम्हें खोने से डर जाए। मगर यह भी याद रखो कि शब्दों से लगे जख्म कभी दवाइयों से नहीं भरते, और यही जख्म कई बार इंसान को इंसानियत का असली पाठ पढ़ाते हैं। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर माफ कर देते हैं, और समझदार भूल जाते हैं। मगर दुनिया में वही गूंजता है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। बोले गए शब्द, छोड़े गए वादे और अधूरे रिश्ते। जेब में वजन हो तो बाद में भी वजन आ जाता है। लोग बकवास तक को ध्यान से सुनने लगते हैं, और यही समय की विडंबना है। समय कम भी है और समय है भी, मगर यह समय ही है जो घाव भी देता है, और मरहम भी, गुरु भी है और कसाई भी। अनुभव कहता है, एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है, क्योंकि जब दिल के ताले की चाबी लहजे में हो और लफ्ज में नहीं, तब वही दोस्त तुम्हें टूटने से बचा सकता है। मगर हर कोई वैसा नहीं होता। कुछ लोग तो अपनों को गिराकर ही गैरों की नजरों में उठते हैं। रिश्ते और पतंग जितने ऊंचे जाते हैं, उतनी ही कोशिशें उन्हें काटने की बढ़ती हैं। और वही लोग जो आज तुम्हें समझने का नाटक करते हैं, कल सबसे पहले दूर हो जाते हैं। आज का सच यही है, ईमेल है, मगर इंसानियत का मेल नहीं। सच्चाई यह भी है कि बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो जिन्हें समय और समझ दोनों साथ मिलते हैं, और बहुत मजबूर होते हैं वो जो हर पल दुख का रोना रोते हैं, क्योंकि सुख उनके दरवाजे से लौट जाता है। याद रखो, प्यार दूरियों से हारता नहीं, झूठ और दिखावे से हारता है। और यही वजह है कि आज का युग सच्चे प्रेम को मिटाकर खेल और दिखावे को ऊंचा कर चुका है। दिल में सच्चाई रखो, चाहे वह मोहब्बत हो या नफरत, मगर निभाओ पूरी ईमानदारी से, क्योंकि यह जिंदगी सुनसान सड़क जैसी है, जहां पत्थर की कीमत तभी समझ आती है जब कुत्ते घेर लेते हैं। किसी को धोखा देना कर्ज है जो किसी और के हाथों से खाकर चुकाना पड़ता है, और यही कर्म का सिद्धांत है। बीज चाहे जो बो, फसल उसी रूप में काटनी होगी। सांसों के साथ अकेले चलने वाला ही असली साथी है, क्योंकि जब सांसें खत्म होती हैं तब सब साथ चलने लगते हैं। यही दुनिया है। तकलीफ में लोग तुम्हारा नंबर तक भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत हर घर में नहीं जन्म लेती, मगर इंसान हर घर में पैदा होता है। यही वजह है कि इंसान दूसरों को समझने में जिंदगी बर्बाद कर देता है, मगर खुद को समझना भूल जाता है। मुझे परेशानी नापसंद करने वालों से नहीं, बल्कि उनसे है जो दिखावा करते हैं पसंद करने का। यही दिखावा इंसान को असली पहचान से दूर कर देता है। रिश्तों की सच्चाई यही है, निभाने वाला मौत की दहलीज तक साथ देगा, और छोड़ने वाले को तो बस एक बहाना चाहिए। हर दिन को मत कोसो, क्योंकि अच्छा दिन खुशी लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जीवन के लिए दोनों जरूरी हैं। शब्द धार से नहीं, आधार से जीतते हैं। धार वाले शब्द काट देते हैं, आधार वाले शब्द जोड़ देते हैं। मगर हर कोई आधार नहीं ढूंढता, लोग धार को ही हथियार समझते हैं। कभी कभी सोचो, अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को। यही समझदारी है, यही जीवन है। जब जन्म हमारी मर्जी से नहीं, तो मृत्यु भी हमारी मर्जी से कैसे होगी? और इस जन्म मरण के बीच की व्यवस्था हमारी पकड़ में कैसे आ सकती है?
यही प्रश्न जीवन की सबसे गहरी पहेली है, जिसे सुलझाने में ही पूरी उम्र बीत जाती है। गमों की जिंदगी तो अक्सर दूसरों की बुराई खोजते खोजते ही गुजर जाती है, और इज्जत इंसान की नहीं बल्कि जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। यही कारण है कि बोलना सीखो, वरना पूरी जिंदगी सिर्फ सुनना पड़ेगा। झूठ की दुकान कभी ज्यादा दिन नहीं चलती, सच एक ही सही मगर अंत तक साथ देता है। और समय, वही समय जो बिना गवाहों के फैसला कर देता है, जिसकी शक्ति इतनी है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। इंसान का सबसे घातक शब्द है कल करूंगा, क्योंकि यह शब्द आज का हक छीन लेता है और आने वाले कल को कभी आने ही नहीं देता। ना तो ज्यादा बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा और बहुत अधिक धूप दोनों ही हानिकारक होती हैं। संतुलन ही जीवन का असली सौंदर्य है। मौका भी देती है जिंदगी, धोखा भी देती है, मगर सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। इसे एक बार पी लो तो पूरी उम्र थकान नहीं होगी। प्रयास करते रहो, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल हैं। तकलीफें हवा के झोंकों की तरह होती हैं, आती हैं, जाती हैं, मगर आते ही सबके चेहरे से नकाब उतार देती हैं। यही उनकी असली ताकत है। तुम सोचते हो कुछ मिलेगा, जरूरी नहीं कि वो मिले, मगर जो भगवान ने तुम्हारे लिए सोचा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यही विश्वास इंसान को कठिनाई में भी संभाले रखता है। अहंकार मत पालो जनाब, वक्त के समंदर में न जाने कितने सिकंदर डूब गए। यह समय किसी का अपना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां चुप रहना ही बुद्धिमानी है, जहां तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं, जहां बोलने के बाद पछताना पड़े, जहां बोलने से किसी का दिल दुखे, जहां तुम गुस्से में हो और जहां सुनने वाला समझदारी से सुनने वाला ही ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लो तुम्हारी आत्मा में परमात्मा बैठा है। यही संवेदनशीलता इंसान को इंसान बनाती है। सुकून ढूंढना चाहिए, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जीवन का सारा झगड़ा तो ख्वाहिशों का है। ना किसी को गम चाहिए, ना ही कम चाहिए। जिनके इरादे साफ होते हैं, कई बार दुनिया उसी के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि सच्चाई की चमक झूठ की आंखें चुभती है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना कहीं बेहतर है। रिश्ते थामने की कोशिश जब थकान देने लगे तो छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। यही न्याय है, यही ईश्वर का नियम है। अपना वही होता है जिससे तुम बातें खुलकर कर सको, बिना डर, बिना दिखावे, बिना किसी स्वार्थ के। वही अपनापन है, वही रिश्ते की असली पहचान है। अहंकार और गलतफहमियां इंसान को उस सत्य से दूर कर देती हैं जो जीवन की सबसे जरूरी सीख है। गलतफहमियां कभी सच्चाई का चेहरा नहीं दिखाती, और अहंकार आंखों को इतना ढक लेता है कि सत्य सामने होते हुए भी दिखता नहीं। जिंदगी अगर तुम्हारे साथ खेल खेल रही है तो घबराओ मत। यह प्रमाण है कि तुम एक बेहतरीन खिलाड़ी हो। खेल का नियम है कि ठोकर मिलेगी ही, मगर बिखरना है या निखरना, यह पूरी तरह तुम पर निर्भर है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें हों, फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि तुम अपनी इज्जत खुद कितनी करते हो। जो मिला है उसमें संतोष रखो, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि जो भगवान ने सोचा है वह शायद तुम्हारी सोच से भी सुंदर और श्रेष्ठ हो। प्रभु श्री राम ने घर के भीतर विरोध सहा और श्री कृष्ण ने पूरे समाज का सामना किया। अगर तुम्हारे साथ भी विरोध है तो समझ लो कि तुम किसी बड़ी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। नाम उन्हीं का बनता है जो कठिनाई से ऊपर उठते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले कभी खुश नहीं रहते। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि अपनी इच्छाएं स्वयं पूरी कर सको। यही आत्मनिर्भरता का सुख है, यही आत्मसम्मान की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस वह धीरे धीरे उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कदर नहीं करते। कर्मयोगी वही है जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाए और ईर्ष्या से बचे। वही इस संसार में शांति और सुख प्राप्त करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफलता पाता है, कोई देर से, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि जो आज शीर्ष पर है वह हमेशा वहीं रहेगा, या जो संघर्ष में है वह कभी उठ नहीं पाएगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और मेहनती इंसान का भाग्य भी बदलता है। इसलिए
जब कोई आगे बढ़े तो उसे देखकर जलन मत पालो, बल्कि प्रेरणा लो। उनकी सफलता उनकी कहानी है, तुम्हारी प्रेरणा का स्रोत है। अगर मेहनत करोगे, समर्पण करोगे, तो तुम्हें भी सफलता जरूर मिलेगी। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत हो, उनकी यात्रा और संघर्ष को समझो। तभी तुम अपने रास्ते पर और मजबूती से बढ़ पाओगे। दुनिया का सबसे गलत इंसान वही है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है। जीवन गीली मिट्टी की तरह है और विचार उसके सांचे। इंसान जिस विचार में डूबा रहता है, उसी सांचे में उसका जीवन ढलता चला जाता है। कपड़े महंगे हो गए और इंसान 2 कौड़ी का रह गया, यही है जमाने की विडंबना। लेकिन जब मुझे यह यकीन है कि रब मेरे साथ है, तो फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ खड़ा है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी और की परछाई बनने में कहां। जिंदगी का सफर अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। ईश्वर उसी को देता है जो बांटना जानता है, चाहे वह धन हो चाहे खुशी। मगर लोग दूसरों की सफाई ऐसे मांगते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हों। वाणी और पानी अगर साफ हों तो चरित्र और चित्र दोनों साफ दिखाई देते हैं। आजकल जुबान से मीठा बोलने वाले लोग दिल से बुरा सोचते हैं, और यही सच सबसे ज्यादा चुभता है। मेरी खामोशी को मेरा घमंड मत समझना। कुछ दर्द ऐसे हैं जिन्हें कहने का मन ही नहीं करता। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो उनसे चाहिए जो मीठा बोलकर दिल में नफरत पालते हैं। समय बदलता है और वक्त के साथ चेहरों की असली परतें भी बदल जाती हैं। उम्मीदों से बंधा इंसान घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर ही रहता है। गैर की नसीहत और अपनों का धोखा, यही है जीवन की सबसे गहरी चोट। अगर आगे बढ़ना है तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। जो पिता है वही एक ऐसा इंसान है जो अपने बच्चे को खुद से भी आगे देखना चाहता है, और जो मां बाप हैं उनका कर्ज जीवन भर चुका पाना नामुमकिन है, फिर भी लोग भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना धोखे से बेहतर है। सच्चे इंसान के रास्ते पर सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं, क्योंकि वही रास्ता सबसे पवित्र होता है। झूठे रिश्तों और खोखली बातें करने वालों से दूर हो जाओ, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो इंसान केवल जीता है, जिंदा नहीं होता। जितनी गहरी उम्मीदें उतनी गहरी चोटें, और जितने सच्चे रिश्ते उतना ही कठिन त्याग। हर किसी की यात्रा अलग है और हर संघर्ष की कहानी भी अलग। किसी को बिना मेहनत सब कुछ मिल गया, यह सिर्फ हमारी अधूरी समझ है। जो आज सफल है उसने भी त्याग और आंसुओं की रातें देखी होंगी। लेकिन लोग आपको कैसे देखते हैं यह जरूरी नहीं, आप खुद को कैसे देखते हैं यही असली सच्चाई है। यह जमाना धोखे और गद्दारी से भरा हुआ है, इसलिए जिंदगी का एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। खफा होकर साथ छोड़ देना बेहतर है, लेकिन साथ रहकर किसी को धोखा मत देना। जो मजबूत बनते हैं वे दर्द छुपाते हैं, जो कमजोर होते हैं वे आंसुओं में बह जाते हैं। जो दूसरों की सच्ची बातें भी गलत मानते हैं, उन्हें सफाई देने में वक्त बर्बाद मत करो। मनुष्य का जीवन गीली मिट्टी की तरह है, जैसे विचार होंगे वैसा ही सांचा बन जाएगा। दुनिया का सबसे गलत इंसान वही है जिसे लगता है कि हर बार सिर्फ वही सही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। इसलिए अपमान सोच समझ कर करना। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, पर अपमान की आग इंसान के हृदय में राख के नीचे अंगार बनकर दब जाती है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो चाहे धोखा। पीछे जाकर अतीत को सुधारना संभव नहीं, लेकिन वर्तमान की मेहनत भविष्य की दिशा बदल देती है। धैर्य रखो, निराश मत हो। जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सेवा करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान लिखता है। दर्द जब आता है तो दवा भी साथ लाता है। हौसला मत हारो। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना ही पड़ता है। यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। खुद की बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। किसी दूसरे को कष्ट देकर जो सुख मिलता है उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, अतीत में जीना, अपने आप को कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। फिर देखना
जीवन में कितनी शांति मिलेगी। हालात बदलो या खुद बदल जाओ, वरना वक्त तुम्हें बदलना सिखा देगा। कानों को बंद कर लो, तब जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आत्मसमझ और संतुलन दूसरों के मुंह बंद करने से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सोच और ध्यान उस पर रखो जिसे पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे खो चुके हो। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वह मान चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति वास्तव में आपके अस्तित्व की जीत का गवाह होता है। सुख के अवसर पर न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। जिंदगी में जरूरत नहीं किसी की कमी बनो, क्योंकि जरूरत तो हर कोई पूरी कर सकता है, लेकिन कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिम्मेदारियां ही इंसान को बड़ा बनाती हैं, उम्र नहीं। बुजुर्गों की इज्जत करो, क्योंकि छांव बूढ़ा पेड़ देता है, गमला नहीं। जीवन एक यात्रा है और हर किसी का सफर अलग है। वाणी में इतनी ताकत है कि मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। दुर्योधन ने पांडवों की सफलता से ईर्ष्या की और उन्हें मिटाने का प्रयास किया, पर अंत में वही अपने अहंकार और ईर्ष्या की ज्वाला में भस्म हो गया। कंस ने कृष्ण के जन्म से पहले ही ईर्ष्या कर ली थी। उसे लगा कि यह बालक उसके साम्राज्य को निगल जाएगा, लेकिन सत्य को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ईर्ष्या करने वाले अंततः स्वयं ही अपने विनाश को बुलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार माया से भरा है। जो स्थायी प्रतीत होता है वह क्षणिक है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना ऐसे है जैसे परछाई को पकड़ने की कोशिश करना जो कभी हाथ नहीं आती। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। अगर कोई मेहनत करके सफल हुआ है तो यह प्रमाण है कि सफलता संभव है। ईर्ष्या मत करो, प्रेरणा लो, कृतज्ञ बनो। जो मिला है उसी के लिए आभार जताओ। जीवन में जो कुछ हमारे पास है वही हमारा सबसे बड़ा धन है, क्योंकि हर चीज खो जाने के बाद इंसान समझता है कि उसके पास कितना कुछ पहले से था। धैर्य रखो। आज अगर कोई और सफल है तो कल तुम्हारी बारी भी आएगी। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और कर्म का फल अवश्य मिलता है। स्वयं पर ध्यान दो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा है, तुम्हारी नियति तुम्हारी है। दूसरों की सफलता तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, लेकिन ईर्ष्या तुम्हें अंदर से खोखला जरूर कर सकती है। ईर्ष्या करना ऐसा है जैसे किसी और के घर में आग देखकर खुद को जलाने की कोशिश करना। उस आग में कभी रोशनी नहीं मिलती, केवल राख मिलती है। जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं वही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे। वे सोचते थे कि अपने रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हें केवल अपना कर्तव्य निभाना है, परिणाम की चिंता मत करो। यही शिक्षा जीवन की धुरी है। अगर तुम अपने कर्म में स्थित हो जाओगे तो ईर्ष्या, डर और असफलता तुम्हें छू नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी और की सफलता देखकर दुखी होना हमारी सोच की कमजोरी है, लेकिन अगर हम उसे अपनी प्रेरणा बना लें तो वही सफलता हमारी दिशा बदल सकती है। जो लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं वे नकारात्मक भावनाओं से दूर रहते हैं और जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। सच्चा सुख तुलना से नहीं, आत्मविकास से आता है। ईर्ष्या मन को अशांत करती है, आत्मविश्वास को घटाती है और आत्मा को बोझिल बना देती है। डिग्रियों का ढेर अगर आंखों की नमी को न समझ पाए तो यह विद्या नहीं, अज्ञान का प्रमाण है। और यह सच है, यदि छलकते आंसुओं को पढ़ने की क्षमता नहीं तो सारी किताबें तुम्हें अनपढ़ ही रखती हैं। परछाई खो जाती है जब किसी और की छाया में जीना आदत बन जाता है और इंसान अपनी ही पहचान से अजनबी हो जाता है। लेकिन यही इंसान जब अपनी आत्मा को जान लेता है तब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति उसी के भीतर से निकलती है। तोड़ देना ही समझदारी है उस रिश्ते को जो बोझ बन जाए, क्योंकि रिश्ते सहारा देने के लिए होते हैं, दबाने के लिए नहीं। और यह भी सच है कि किसी की जिंदगी से ऐसे निकल जाना चाहिए जैसे कभी थे ही नहीं, जब वहां तुम्हें अपमान ही मिले। खूबसूरत चेहरा, पद, दौलत, ताकत ये सब ढल जाते हैं, मिट जाते हैं, खो जाते हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, उसका चरित्र अमर रहता है। क्या यह अजीब नहीं कि कल तक आईने जैसा था, सब देखकर गुजरते थे। आज टूटा तो सब बचकर निकलते हैं।
ये आईना नहीं, वक्त है साहब, और वक्त सबका आता है। संघर्ष और कठिनाइयां यदि नहीं है तो समझ लेना सपना छोटा है, क्योंकि बड़ा सपना हमेशा कांटों से भरे रास्ते पर बुलाता है। और सुनो, तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, किसी की कहानी में खलनायक बनोगे ही, क्योंकि इंसानों की नजर कभी पूरी नहीं होती। बचपन की मासूमियत वही असली दौलत थी। हम बड़े होकर बेहतर की तलाश में निकले और खो बैठे वही जो सबसे बेहतर था। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया हमेशा सामने खड़ी होकर आंखें तरेरती है, पर अजीब है कि हमारी नजर हमेशा कहीं और उदासी ढूंढती है। अपनों को अपनापन जताओ, वरना वक्त उन्हें यह सिखा देगा कि वे तुम्हारे बिना भी जी सकते हैं। हर इंसान में कोई प्रतिभा छुपी होती है, पर लोग अपनी चमक खोजने के बजाय दूसरों की नकल करते करते धुंधले पड़ जाते हैं। किसी से ज्यादा लगाव मत रखो। लगाव उम्मीद बनाता है, और उम्मीद दुख का सबसे गहरा बीज है। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता, लेकिन विश्वास रखो, ऊपर वाला वही भी दे देता है जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। शरीर की सुंदरता तो मिट्टी में मिल जाती है। सुंदरता होती है केवल कर्मों की, विचारों की, वाणी की, संस्कारों की और चरित्र की। यही है असली सोना। और देखो, जब इंसान मरता है, उसके कपड़े, बिस्तर, उपयोग की वस्तुएं सब बाहर कर दी जाती हैं, लेकिन उसकी कमाई, घर, दौलत, जेवर क्यों नहीं निकाले जाते? क्योंकि मोह केवल वस्तुओं का है, इंसान का नहीं। सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल ली जाती है। यही सच्चाई है कि रिश्ते अक्सर वस्तुओं से बंधे होते हैं, आत्मा से नहीं। लेकिन पुण्य, परोपकार और सद्गुण, ये वो खजाने हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। हां, जलेजू लकड़ी केस, जलेजू घास, कंचन जैसी काया राख हो जाती है, और उस राख के बीच कोई पास नहीं आता। यही कारण है मित्रों कि नाम धन से नहीं, मन से कमाओ। मरने के बाद लोग अगर तुम्हें याद करें तो तुम्हारे परोपकार के कारण करें, तुम्हारे आचरण के कारण करें। अतीत पर पछतावा नहीं है, पर हां, उस वक्त पर पछतावा है जो गलत लोगों के साथ बर्बाद किया, क्योंकि गलत लोगों की संगत इंसान को सही रास्तों से दूर कर देती है। गुस्सा नफरत नहीं है, यह केवल उस व्यक्ति की चिंता है जो तुम्हारे लिए जलता है। इसलिए हर गुस्से को तिरस्कार मत समझो, कभी कभी यही चिंता का सबसे गहरा रूप होता है। शिकायत करने से सरल है चुप रह जाना।